अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बीटर स्टोरी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ 100 लोग होते तो क्या होता भाई साहब। उनमें से इंडियंस कितने होते, चाइनीज कितने होते, पाकिस्तानी कितने होते और कॉन्टिनेंट के हिसाब से वो कितने कितने लोग एक एक कॉन्टिनेंट में होते। तो भाई साहब आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपने स्किप नहीं करता। आपको एक नया आइडिया पेश करूंगा, बहुत ही कमाल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा मतलब कि डिवाइड कर लेते हैं कि अगर पूरी दुनिया में 100 लोग होते ना तो 100 को हम डिवाइड कर लेते हैं हाफ पर यानी 2 पर, तो यानी 50-50। तो 50 उनमें से मैन और 50 वुमेन, ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से, पहले देखेंगे कि अगर 100 होते तो पूरी दुनिया में, और ये जो मैं आपको बताऊंगा ना ये पॉपुलेशन जो अभी के टाइम पर चल रही है ना दुनिया की, उसके हिसाब से होगा। यानी एशिया की कितनी है उसके हिसाब से, सबसे ज्यादा उससे कम 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 कम, ठीक है ठीक है। और यहां पर एशिया की जो है वो होगी तकरीबन, अगर पूरी दुनिया पर 100 लोग होते ना भाई साहब, तो एशिया जो है वो नंबर 1 पर आता है, क्योंकि अभी भी जो अभी के टाइम पर 8 अरब में से ये भी नंबर 1 पर आ रहा है। तो यहां पर उस वक्त भी अगर 100 थे तो भी ये नंबर 1 पर ही आता। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो होती 59 एशिया की 100 में से, यानी 59 लोग जो होते 100 में से वो एशिया की होते, और जो 10 है वो यूरोप के होते, और उसके बाद जो 8 है वो नॉर्थ अमेरिका के होते, और यहां पर 6 ये साउथ अमेरिका के होते, और 16 अफ्रीका के होते, और 1 ऑस्ट्रेलिया के होता। ठीक है, अब ये पता नहीं मैन होता या वुमेन होता, जो भी है भाई वो साहब बहुत बदकिस्मत होता। अच्छा आप देखो यहां पर नंबर 1 पर आ गया रशिया, उसके बाद नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 पर यूरोप, नंबर 4 पर साउथ नॉर्थ अमेरिका, नंबर उसके यहां पर नीचे आ गया नॉर्थ अमेरिका, और उसके सबसे आखिर पर ऑस्ट्रेलिया। ये आज के हिसाब से पॉपुलेशन भी ऐसी है, और मैंने आपको 100 में से बताया अगर पूरी दुनिया पर 100 होते तो भाई साहब सभी कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन सिर्फ इतनी होती। और आप देखते हैं जो कि अगला है कि अगर 100 होते पूरी दुनिया पर तो उनमें से चाइनीज कितने होते, इंडियंस कितने होते, पाकिस्तानी कितने होते, अमेरिकन कितने होते, जर्मन कितने होते, रशियन कितने होते, ये सब सारा देखते हैं हम। तो भाई साहब अगर पूरी दुनिया पर 100 लोग होते ना तो उनमें से जो नंबर 1 पर आते वो अगर हम थोड़ा सा पहले देखें, आज से 2-3 साल पहले का, तो वो चाइनीज 100 में से ज्यादा होते। लेकिन अभी अभी इंडिया ने ओवरटेक करा है, तो हम जो इंडियंस हैं वो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, तो 100 में से इंडियंस होते 19, यानी 100 में से अगर पूरी दुनिया की 100 पॉपुलेशन होती ना तो उनमें से 19 इंडियंस होते, और उसके बाद जो 18 है वो चाइनीज होते, और उसके बाद यहां पर जो अमेरिकन है वो 4 होते, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे इसके जो ब्राजीलियन है ये 3 होते, इनमें से एक फालतू है, पता नहीं वो कौन सा होगा, बदकिस्मत ना, वो मैन में मतलब उसका जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। 100 में से 3 ब्राजीलियन होते, और यहां पर 2 रशियन होते और 1 जर्मन होता। यानी 100 में से पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा इंडिया की होती, उसके बाद यहां पर चाइना की आती, उसके बाद यहां पर अमेरिका की आती, उसके बाद यहां पर ब्राजील की आती, उसके बाद यहां पर नीचे उसके बाद रशिया की, उसके बाद यहां पर जर्मन की, ठीक है, जर्मनी की। तो ये ऐसे होते ये, और अगर हम इनको टोटल करें ना तो जो बाकी बचते हैं वो 53 बचते हैं, और 53 जो है ये सभी है, इनमें से पाकिस्तानी भी आ गए, अरबी भी आ गए, अरबी भी आ गए, अफ्रीकन भी आ गए, यहाँ पर सब आ गए, ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरे कंट्रीज जो दुनिया के सभी हैं उनमें उनकी जो होती वो तकरीबन 53 होते, वो सभी में डिवाइड हो जाते। आपको समझ आ गया ना। और अब हम बढ़ते हैं आगे कि अगर पूरी दुनिया में 100 लोग होते ना तो उनका एज डिफरेंस क्या होता, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है कि भाई साहब एज डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि कितने साल के कितने लोग होते। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर 100 पॉपुलेशन होती दुनिया की तो उनमें से 0 से लेकर के 4 साल यानी जो बच्चे होते उनकी पॉपुलेशन होती सिर्फ 6 बच्चे होते 100 में से पूरी दुनिया पर। काफी इंटरेस्टिंग है ना यार। और जो 5 से लेकर के आगे 14 तक की जो लोग लड़के होते उनकी जो पॉपुलेशन है वो यहां पर होती भाई साहब 14, ठीक है। और उसके बाद 15 से लेकर के 24 तक के जो लड़के होते नौजवान होते उनकी पॉपुलेशन भी उनकी पॉपुलेशन 14 नहीं, उनकी पॉपुलेशन 13 होती, ठीक है। और उसके बाद यहां पर नीचे जो 25 से लेकर के आगे यहां पर 34 साल के जो होते उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी 13 होती। अब ये टोटल अगर करो तो ये बनते हैं 58 लोग ऐसे होते जो कि 35 साल से नीचे के होते, ठीक है। यहां पर 35 साल के कम एज के होते वो 58 लोग होते, और उसके बाद जो 35 से आगे अगर हम देखें 49 साल तक उनकी पॉपुलेशन यहां पर इस 100 में से 17 होती, और उसके बाद यानी 17, और 50 से आगे यहां पर 50 से आगे जो तकरीबन आप कह लें कि 64 साल तक उनकी पॉपुलेशन इसमें होती यहां पर 11 और यानी 11, और उसके बाद 65 जो प्लस होंगे
65+, उनकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन सिर्फ 5 होगी। बहुत मतलब बहुत कम बूढ़े होंगे, सिर्फ 5 बूढ़े होंगे। ठीक है, तो ये बनते हैं मतलब कि ये ऊपर आप कह लीजिए कि 42 लोग बनते हैं, और अगर 42 और 52 को 58 को प्लस करिए तो ये 100 बनते हैं। यानी 42 लोग ऐसे होते जो कि 35 साल के ऊपर के होते, और 58 लोग ऐसे होते जो कि 35 साल के नीचे, यानी उनकी एज जो है वो कम होती। और अब जो हम आखिरी और मेन हमारा जो इसमें देखेंगे कि अगर पूरी दुनिया पर 100 लोग होते ना, तो उनकी जो रिलीजन है, उनका जो मजहब है वो कैसा होता। यानी चाइनीज कितने होते, और सॉरी क्रिश्चियन कितने होते, मुस्लिम कितने होते, हिंदू कितने होते, बुद्धिस्ट कितने होते, और जो बाकी रिलीजन है वो कितने होते, और वो लोग जो कि किसी रिलीजन को फॉलो ही नहीं करते, उनकी कितनी मतलब कि पॉपुलेशन होती, वो कितने लोग होते 100 में से। अगर पूरी दुनिया पर भाई साहब यहां पर 100 लोग होते ना, तो यहां पर सबसे ज्यादा 100 में से आप कह लीजिए नहीं बल्कि होते 31 लोग, क्योंकि आज के हिसाब से अगर हम देखें ना तो नंबर 1 पर क्रिश्चियनिटी आती है, तो 31 लोग ऐसे होते जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते 100 में से। और उसके बाद जो सेकंड पे आता वो थे 23 जो होते वो मुस्लिम होते। ठीक है, और यहां पर मैंने कुछ आइकन भी बना दिए हैं। 23 100 में से मुस्लिम होते, और 15 जो है वो हिंदू होते 100 में से पूरी दुनिया पर। उनका भी यहां पर मैं कुछ बना देता हूं, इनका तो कुछ सिग्नेचर मतलब आइकन भी बहुत मुश्किल सा है। ठीक है, माउस से अच्छे से बनता नहीं ना, समझ जाया करो। और उसके बाद जो 15 होते वो हिंदू होते, और नीचे जो सबसे हाईएस्ट होते वो 7 यहां पर बुद्धिस्ट होते। ठीक है, तो और उसके बाद यहां पर जो 9 लोग होते वो किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले होते, और 15 लोग ऐसे होते जो कि किसी भी रिलीजन के फॉलोअर्स नहीं होते। और ये आज के हिसाब से भी अगर आप देखो ना, पूरी दुनिया पर जितने भी रिलीजन हैं उनमें कुछ ऐसा ही चल रहा है। नंबर 1 पर आता है क्रिश्चियनिटी, नंबर 2 पर इस्लाम, नंबर 3 पर हिंदू। तो ये सब आता है। अब हिंदू एक कंट्री में ज्यादा है तो उनकी पॉपुलेशन भी तो सबसे ज्यादा है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ना थोड़ा सा एक नया आइडिया मिला होगा, क्योंकि ये काफी मतलब कि मुश्किल भी था इसको मतलब कि इसको डिवाइड करना, इसको देखना। आपके सामने मैंने ये एक नया आइडिया पेश करा है। और वीडियो को लाइक करो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि जो ऑन द वे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।